अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन और ये है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर है 178। और ये वाला टॉपिक आप क्लास 10th में भी कर चुके हुए हैं। तो लेट्स जस्ट रिकॉल इट फर्स्ट। पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? किसी एक फ्रैक्शन को, सिंगल फ्रैक्शन को सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन में लिखने को, जब वो जो नया एक्सप्रेशन बनता है उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे ये देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये एक फ्रैक्शन थी, ठीक है। जब इसको 3 फ्रैक्शंस में के सम में डिवाइड करके मैंने लिख लिया तो ये तीनों अब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। खैर, फ्रैक्शन जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। जो आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है p/x/q/x, उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको न्यूमिनेटर कहते हैं और जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमिनेटर की जब डिग्री लेस होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से तो आपकी फ्रैक्शन होगी प्रॉपर। जैसे ये देखें, ये वाला एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसमें जो न्यूमिनेटर है इसमें हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं ना, हाईएस्ट पावर आ रही है 2 और नीचे जो मेरे पास हाईएस्ट पावर आ रही है वो है 2 + 1 3 आ रही है ना। तो ये ऊपर न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो लेस आ गया, इसका मतलब है कि मेरे पास ये फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी अगर ऊपर वाली डिग्री ग्रेटर या इक्वल हो नीचे वाली डिग्री के, तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगी। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी इक्वेशन या व्हाट इज़ कंडीशनल इक्वेशन। अब आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है, जैसे मैंने इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है, जो x की तमाम कोई भी वैल्यू उसमें मैं डाल दूं वेरिएबल में, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर जाएगी। अब यहाँ पे मैं 1 डालूं चाहे 10,000 डालूं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी इक्वेशन। लेकिन कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो x की पर्टिकुलर वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। यानी देखें, ये मेरे पास इक्वेशन है x² - x + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 को सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा अगर मैं इसमें 0 डाल दूं, 10,000 डाल दूं, लैक्स डाल दूं, ये सेटिस्फाई नहीं होने वाली। सो मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 10। तो इसमें से मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, 4 और 7। और इसका जो मेन टॉपिक है वो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यानी आपने क्या करना है, आपने ये जज रखना है कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से आया है, टॉपिक क्या है इस क्वेश्चन का, देन आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सबसे पहले मैंने जी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को चेक करना है, वो किस टाइप के हैं। फैक्टर्स चेक करते हैं, क्या वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। ओके, ये वाला तो लीनियर फैक्टर है क्योंकि इसकी डिग्री आ रही है 1, लेकिन इसकी डिग्री फिलहाल आ रही है 2। तो मैं पहले इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लूँगी। तो इसकी फैक्टराइजेशन की और इसके फैक्टर्स बना लिए x + 5 एंड x + 2। ओके, अब ये जो मेरे पास सिंगल फ्रैक्शन है, जब मैंने इसको सम ऑफ 3 फ्रैक्शन लिख लिया तो अब ये तीनों फ्रैक्शंस पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन को आगे से किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट्स जस्ट से कि अच्छा ये तीनों आपके पास हैं, फैक्टर्स चेक कर रहे थे हम लोग, ये तीनों आपके पास हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, क्योंकि इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, किसी का भी स्क्वायर क्यूब नहीं है। ऑल्सो ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है। तो जब आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, आपने सिंपली कोएफिशिएंट से डिवाइड करवा देना है एक एक अपना फैक्टर। लेट्स जस्ट से ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद सेकंड स्टेप, हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, आपने अपने फैक्टर्स को दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा देना, राइट हैंड साइड पे भी। लेफ्ट हैंड साइड पे वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी जो ऊपर थी, अगर 1 होगा तो 1 आ जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन अगर कुछ 1 के अलावा जो भी होगा वो इधर आ जाएगा। और यहाँ से a के साथ जब हम ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं, x - 2 कैंसिल हो जाएगा, x + 5 और x + 2 रह जाएगा, वो यहाँ पे पुट कर लिया। इसी तरह से b के साथ x + 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, सेम एज विद c। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने ये जो हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं इनको बारी बारी इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज निकाल के इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। जब पहले x - 2 को यूज़ कर लिए इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू 2 आया, वो थ्रू आउट इसमें पुट कर दिया तो मेरे पास a की वैल्यू निकल आई। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे x + 5 और x + 2 के साथ।
देखें, जब मैंने किया अब x प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 रखें तो x इज इक्वल टू -2 निकलता है, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। फिर x प्लस 5 को इज इक्वल टू 0 रखें तो x इज इक्वल टू -5 बनता है, वो वहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी। अब लास्ट स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप, कि हमने a b c की तीनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, जहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टेप था कि जब मैंने फ्रैक्शन को, सिंगल फ्रैक्शन को 3 फ्रैक्शंस के सम में लिखा, ए बी सी जो थे उधर उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज पुट करनी। दिस इज इट। उसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री आ रही है 3 और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री आ रही है 2, यानी न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो बड़ी हो गई है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले वी हैव टू मेक इट प्रॉपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देंगे। जब मैंने डिवाइड कर दिया, अब देखते हैं कि अच्छा इस सारे डिवीजन प्रोसेस को हम किस तरह से लिख सकते हैं एल्गोरिदम को, कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, इस एक्सप्रेशन में लिख लिया। अब हम चेक करेंगे कि जो न्यू फ्रैक्शन आई है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अब यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में x की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में x की डिग्री 2 है, जी ऊपर डिग्री लेस हो गई है, इसका मतलब है अब ये प्रॉपर बन गई है। तो अब नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे मुझे पहले फैक्टर्स बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं, उसके लिए मैंने फैक्टराइजेशन कर ली और ये बन गया आपके पेयर्स। अब चेक करते हैं ये वाले पेयर्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं कि नहीं है। सबसे पहले ये देख लें, ये जी लीनियर हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लीनियर है। उसके बाद नॉन रिपीटेड यानी इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसमें से फ्रैक्शन तो यही है ना, सॉल्व इसी को ही करना है हमने। इसको उठा लिया, इज इक्वल टू एक x-1 वाला जो फैक्टर है उसको a दे दिया और 2x+1 वाले को b दे दिया। लेट्स जैसे ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद सेकंड स्टेप पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आपने नीचे वाले जितने भी पेयर्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से फिर आप इनको बारी बारी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे और a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। जब a और b की वैल्यूज आ जाएंगी तो वो आपने वापस इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। एंड देन लास्ट स्टेप क्या होगा, 3x+4 प्लस इस सारी जगह पे इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि मैंने लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, a और b की वैल्यूज आ गई, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद लास्ट स्टेप भी है कि 3x+4 प्लस 7x की जगह पे लिखना है 13/3 इंटू 2x+1 प्लस 4/3 इंटू x-1। दिस इज इट। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो 5.2 भी मैं साथ ही कर रही हूँ क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स क्या हैं जनाब, इसको देख लेते हैं। अब देखें, इस एक्सरसाइज के जितने भी आपने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन करने हैं वो हैं 4, 6, 9 और 11। मैंने उठाया है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो आपकी फ्रैक्शन है इसको मैंने रिजॉल्व किस तरीके से करना है। टॉपिक है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ओके, कैसे हैं ये रिपीटेड, x-2 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन x-1 की पावर है 2, इसका मतलब है x-1 इज रिपीटिंग, x-1 रिपीट हो रहा है। तो फिर इसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। जो आपका लीनियर, जो आपका रिपीट नहीं हो रहा, पहले मैंने उसको अपना कोफिशिएंट दे लिया जी a/x-2। उसके बाद जो रिपीट हो रहा है उसको हमने किस तरीके से लिखना है, x-1 स्क्वायर था ना, तो सबसे पहले उसको x-1 की पावर 1 दे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट को पावर 2 दे देंगे। और अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 होता तो मैं लिख देती +d/x-1 की होल क्यूब। ठीक है, यानी तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक आपकी पावर, रिपीटिंग पावर पूरी नहीं हो जाती। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमने दोनों साइड पे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो लीनियर फैक्टर्स है उनको बारी बारी इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। वैल्यूज पुट करनी है एंड देन यहाँ से a और c की वैल्यूज निकल आएंगी। लेकिन एक जो तीसरा कोएफिशिएंट है
बी, उसकी वैल्यू नहीं निकली, उसके लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 के पास वापस जाना है और यहाँ से स्क्वायर ओपन कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देखें जैसे ये हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, स्क्वायर ओपन किया, बी को अंदर मल्टीप्लाई किया, सी को किया। थर्ड स्टेप पे मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है वहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, जहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है वहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, और ये रहे हमारे कॉन्स्टेंट। तो C की वैल्यू निकालनी, यहाँ से मैंने दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो मुझे चाहिए वैल्यू B की, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकती हूँ, इसको भी कर सकती हूँ, इसको भी, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँ क्योंकि आसान है थोड़ा सा। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट है a प्लस बी और a की वैल्यू 4 है। तो हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया, कंपेयर किया ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू निकल आएगी। और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि a b c की जो भी वैल्यूज आई हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया एंड दिस इज इट, वी गॉट आवर आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें जो आपके पास फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं कि वो किस टाइप के फैक्टर्स हैं। x माइनस 2 है और x प्लस 1 की पावर 3 है, यानी इट इज़ रिपीटिंग, x प्लस 1 इज़ रिपीटिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो x माइनस 2 का था उसको तो मैंने a दे दिया, उसके बाद जो x प्लस 1 है उसको 3 टाइम्स लिखेंगे। कैसे, पहले b के साथ उसको पावर दे दी 1, फिर c के साथ उसको पावर दे दी 2, फिर d के साथ उसकी लास्ट पावर 3, दैट्स इट। उसके बाद बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसकी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। वेरी फर्स्ट इसके फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं कि नहीं। ओके, ये तो नॉन रिपीटेड है, ये भी नॉन रिपीटेड है, लेकिन ये रिपीटेड आ गया है। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो ये फ्रैक्शन को इज इक्वल टू, चलें जी रिजॉल्व कर लेते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन में। a ओवर एक्स प्लस 3 आ गया, b ओवर एक्स माइनस 1 आ गया, अब x प्लस 2 का स्क्वायर है तो c के साथ पहले उसकी पावर 1 आएगी और फिर उसकी पावर 2 आएगी। उसके बाद अगेन पीछे वाले प्रोसेस की तरह आपने मल्टीप्लाई करने अपने फैक्टर्स को ऑन बोथ साइड एंड देन जो आपके लीनियर फैक्टर्स हैं उनको सेपरेटली इज इक्वल टू 0 पुट करके तो आपने यहाँ से 3 कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेनी है और एक कोफिशिएंट बच जाएगा। तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी वापस उसके पास जाना है, उसको यूज़ करना है। यहाँ से जो स्क्वायर्स हैं उनको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी को अंदर, जैसे यहाँ पे वैल्यूज तो निकल आई बी डी। अच्छा, ये रही इक्वेशन नंबर 2 को हमने यूज़ किया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन की, ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने देखना है कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब कॉमन आ रहा था, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, एक्स, और ये रहे आपके पास कांस्टेंट। तो फिर मुझे वैल्यू चाहिए थी सी की, तो मैं ये फर्स्ट वाली कोफिशिएंट्स को यूज़ करूँगी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं तो ये आ गया 0, लेकिन इस साइड पे कोफिशिएंट्स क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ए और बी की वैल्यूज निकाली हुई हैं पहले से, वो यहाँ पे पुट करेंगे और सी का आंसर आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज के ए बी सी की वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे लिखना है, 5/4 ओवर एक्स प्लस 3 है ना, यानी 5/4 a की वैल्यू है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5/4 जो है वो नीचे फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरह अगर कोई किसी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा होगा तो उसको बाहर ऐसे निकाल के लिख देंगे। दैट्स इट। ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो एक दफ़ा इसको रिपीट करके देख लें। इफ़ स्टिल इश्यूज़ रहते हैं देन डू कॉन्टेक्ट। अल्लाह हाफ़िज़।